और बागी विधायकों पर संजय राउत ने तंज कसा है। एक ट्वीट उन्होंने किया बड़ा दिलचस्प और एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साधा। और ये ट्वीट आपके सामने जिसमें तंज तो कसा ही और चुटकी भी ली गई। कब तक छिपोगे तुम गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। बागी विधायक जिस तरीके से बागी हुए जा रहे हैं उनको लेकर ये तंज कसा, निशाना साधा। एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साधा। बागी विधायकों पर संजय राउत का ये तंज है जो ट्वीट के माध्यम से सामने आया। अब से कुछ वक्त पहले ये ट्वीट किया गया संजय राउत द्वारा। तो कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में। ये तो ठीक बात है कि अगर विधायक महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र ही आएंगे। ये संजय राउत ने ट्वीट किया है। कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में। मुंबई का बहुत ही प्रसिद्ध इलाका चौपाटी। और ये एक तरह से तंज कस रहे हैं संजय राउत कि आपको राजनीति करने के लिए तो यहीं पे आना पड़ेगा, अगला चुनाव लड़ना है तो भी यहीं पे आना पड़ेगा, सरकार अगर बनानी है तो भी आपको महाराष्ट्र लौट कर आना पड़ेगा। तो उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया है। देखिए जानकारियां तमाम आ रही हैं। शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता कहा गया। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। तो महाराष्ट्र के इस मौजूदा सियासी संकट के बीचों बीच बैठकों का दौर तेज है। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण शरद पवार से मुलाकात को पहुंचे हैं। पवार के घर बाला साहेब थोराट भी पहुंचे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पवार के घर पहुंच गए हैं बाला साहेब थोराट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। यानी कि अब जो बैठक हो रही है वो एनसीपी और कांग्रेस की हो रही है और महाविकास आघाड़ी की सरकार में ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक दल हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, शरद पवार से मुलाकात करने के लिए बाला साहेब थोराट भी पहुंचे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासी उठापटक में पटाक्षेप कब होगा ये तो वक्त निर्धारित करेगा, लेकिन मैराथन बैठकें जरूर जारी हैं। और जो बड़ी बैठक की जानकारी पवार के घर पर आ रही है जिसमें बाला साहब थोराट पहुंचे हैं, अशोक चव्हाण पहुंचे हैं। ये मुलाकातें लगातार बढ़ती हुई, बैठकें लगातार जारी। लगातार बैठकें जारी हैं, लगातार रणनीति बन रही है। क्या 7 दिन में शिंदे सरकार, ऐसा होने वाला है? डिप्टी स्पीकर का नोटिस, दूसरी तरफ बागी विधायकों को मनाने की कोशिश जारी है। रश्मि ठाकरे विधायकों को मनाने की कवायद में लगी है। दरअसल उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे विधायकों की पत्नियों के साथ संपर्क में हैं। तो क्या 7 दिन में बन जाएगी शिंदे की सरकार? 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर का नोटिस, तो वहीं रश्मि ठाकरे विधायकों की पत्नियों से संपर्क साधे हुए उनके माध्यम से उनको मनाने की कोशिश जारी है। और संजय राउत जो सांसद हैं शिवसेना के, उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना के नाम का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ दीपक केसरकर हैं जो शिंदे समर्थक विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि शिवसेना को हाईजेक नहीं किया है, हम खुद ही शिवसेना हैं और असली शिवसेना हम ही हैं। इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। मैं अभी हिंदी में बात करता हूँ। देखिए, हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना गट अलग कर रहे हैं और जो बाला साहब की विचारधारा है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, इसके बारे में हमने हमारे पक्ष प्रमुख जी को बार बार विनती की थी कि हमें इसी दिशा में जाना है।
तो वहीं इस बीच हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हमारे साथ गुवाहाटी से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ सौमित, वेरी गुड मॉर्निंग सौमित, साथ ही साथ नीलेश शुक्ला मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नीलेश। सौमित, पहले आपके पास में आऊंगी, जो शिंदे गुट है उसकी प्लानिंग अप्रोच अब अपने अगले पड़ाव में पहुंचती हुई, आज 12 बजे बागियों के साथ फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, क्या संभावना, क्या स्पेक्यूलेशंस? सौमित। देखिए, जो बताया जा रहा है कि 12 बजे आज फिर से वो मिलेंगे, क्योंकि जो 16 विधायकों को जो नोटिस दिया गया है उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और जो हमें जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर गुवाहाटी में ही लीगल एडवाइस दिया जा रहा है। परसों एकनाथ शिंदे दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक दूसरे किसी होटल में वो लीगल एडवाइज़रों से मिले हैं। वो मुंबई से और दिल्ली से कुछ लॉयर्स यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनके साथ बैठक हुई है। इसके बाद वो कल भी चर्चा किए विधायकों से, और फिर शाम को फिर से लीगल एडवाइज़र यहाँ पर पहुँचे हुए थे होटल में, उनके साथ भी चर्चा हुई। और आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि आज महाराष्ट्र का जो गवर्नर है वो भी हॉस्पिटल से छूटकर लौट रहे हैं राजभवन, तो इस पर भी चर्चा होगी कि क्या वो वहाँ पर जाएंगे। इस बीच खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे गुजरात में भी गए थे, देवेंद्र फडणवीस से उनकी बात भी हुई थी। इस पर भी आगे की रणनीति क्या होगी, सरकार कैसे बनाया जाएगा, और ये जो नोटिस दिया जा रहा है इसको वो गैर कानूनी बता रहे हैं, इस पर भी आज और विस्तारित रूप से चर्चा होगी। इस बीच में हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और दें कि ये जब गुवाहाटी आए थे तब 22 तारीख आए थे और 27 तारीख तक इनकी बुकिंग थी, उसको और 3 दिन बढ़ा के 30 तारीख तक होटल की बुकिंग करवा दिया गया है। ये कल रात को ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला। बिल्कुल, तो 30 तारीख तक के लिए बुकिंग बढ़ा दी गई। इन सब के बीच इसी बात को लेकर तंज कस रहे हैं आदित्य ठाकरे, और आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि वहां तो मौज चल रही है, पैसों की बर्बादी हो रही है, एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा इसका जवाब दे रहे हैं। दोनों की बात आपको सुनाते हैं। 9 लाख मी एका पेपरमध्ये वाचत होतो, काही बातम्यांमध्ये बघत होतो की प्रत्येक दिवशी खाणं उडवलं जातं, बाकीचं सोडं जे वाहतं ते मी बोलणार नाही तिथे। हॉटेलचं बुकिंग पूर्ण हॉटेल बुक झालं असं मी ऐकलेलं आहे, गाड्या तापा जे काही सिक्युरिटी बाउन्सर बिन्सर हे सगळं आहे, पण दुसऱ्या बाजूला तिथे लाखो लोक त्या आसाममध्ये पूर परिस्थितीत बुडत आहेत। और भी पूरा देश का जितना विधायकगण है सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, असम में आइए। मैं होटल में लोग आने से बंद कर दूंगा तो कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है? कल आप होटल बुक करेगा और मैं मना करूंगा कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है और असम का होटल में आप मत आइए, तो ये थोड़े फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलता है। लेकिन असम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए असम में। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे? आप भी वेकेशन में आइए असम में। और नीलेश शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। नीलेश, दूसरी तरफ बैठकें गठबंधन की भी चल रही हैं, कांग्रेस की और शरद पवार की। जी राम, हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1 हफ्ते से जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है। शुरुआत में हमने देखा कि किस तरीके से शिवसेना है एज अ पार्टी और एज अ सरकार वो लगातार टूटती हुई नजर आ रही है, और यही एक मुख्य कारण है कि अब जो एनडीए सरकार है वो भी यानी कि कांग्रेस और एनसीपी वो भी अपनी तरफ से जो बैठकों का दौर है उसे तेज कर चुकी है। आज एक बार फिर उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, वो अपनी सभाओं को संबोधित करेंगे, कई सारे जो युवा सैनिक हैं उनको संबोधित करेंगे, और इसी सिलसिले में कई सारी जो बैठकें हैं वो बुलाई गई हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लगातार पूरे महाराष्ट्र भर में, न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर में एकनाथ शिंदे और साथ ही जो बागी विधायक हैं उनके ऑफिस में, दफ्तरों में लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से हम लगातार सुनते ही आ रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कल बयान दिया, आदित्य ठाकरे ने कल बयान दिया कि अगर आपको राजनीति करनी ही है तो अपने पिता का नाम उपयोग करें, बाला साहब ठाकरे का नाम उपयोग ना करें। यानी कि जो राजनीति पार्टी से शुरू हुई थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.